दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी ने मंथन किया। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब शिवराज सरकार मिशन 2023 की तैयारियों में जुट जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान 15 अगस्त के बाद विभागीय समीक्षा की शुरुआत करेंगे। इसके लिए सभी विभागों से हितग्राही मूलक योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। सीएम शिवराज ने सितंबर 2023 तक 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक राशि के शिलान्यास और लोकार्पण कामों की सूची भी मांगी है। समीक्षा में मंत्रियों के साथ विभागीय अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही सितंबर 2023 तक हितग्राहियों को हित लाभ वाली योजनाओं की जानकारी मांगी गई है। भोपाल के टीकमगढ़ में चुनावी विवाद में दर्ज एफआईआर का कांग्रेस विरोध करेगी। कांग्रेस विधायकों का प्रतिनिधिमंडल टीकमगढ़ जाएगा। इस दौरान वे कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। दरअसल चुनाव के दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। मध्य प्रदेश में 347 नगर निकायों का चुनाव होने के बाद अब 44 नगरीय निकायों का निर्वाचन कराया जाएगा। सितंबर में 14 नगर पालिका और 23 नगर परिषद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने नवगठित निकायों की मतदाता सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में 6 साल से अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के कारण सरकार ने पदोन्नति के पात्र अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देने का विकल्प अपनाया है। गृह और जेल विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों को उच्च पदों का प्रभार दिया जा चुका है। अब राजस्व विभाग ने भी इसके आदेश जारी किए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला है। ये मेडल भारत को 19 साल बाद मिला है। वहीं नीरज चोपड़ा की जीत पर उनके घर पानीपत में परिजनों ने मिठाई खिलाकर खुशियां बांटी हैं। नीरज चोपड़ा की जीत के बाद हरियाणा के पानीपत में जश्न का माहौल है। परिवार और गांव के लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मना रहे हैं। वहीं नीरज के परिजन नाचते गाते देखे गए हैं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नीरज चोपड़ा को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है, सिल्वर मेडल जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई। उन्होंने कहा है कि सिल्वर जीतकर आपने भारत का नाम रोशन किया। ये देश के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई दिग्गजों ने उन्हें बधाई दी। भोपाल में पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी नीरज चोपड़ा की जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर पूरे संसार में देश का गौरव बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर हम सबको गर्व हुआ है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नीरज चोपड़ा की जीत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम से नीरज चोपड़ा ने भारत का शीश ऊंचा किया है। उत्कृष्ट खेल से राष्ट्र को गौरवान्वित करने का उन्होंने काम किया है। भोपाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी नीरज चोपड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड ओलंपिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। ये सफलता भारतीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायी होगी। माफ कीजिएगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। जलस्तर बढ़ने के बाद नर्मदापुरम के तवा डैम के सभी 13 गेट खोले गए हैं। डैम से 1,97,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। हरदा में लगातार हो रही बारिश में नर्मदा नदी उफान पर है। वहीं अजनाल नदी किनारे पेड़ी घाट के मंदिर डूब गए हैं। हालात को देखते हुए शहर के निचली बस्तियों को खाली कराया गया है। मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। हरदा में लगातार हो रही बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। वहीं अजनाल नदी किनारे पेड़ी घाट के मंदिर डूब गए हैं। हालात को देखते हुए शहर के निचली बस्तियों को खाली कराया गया। मौके पर होमगार्ड और एसडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने अपना कहर जारी रखा है। बारिश के चलते खंडवा निमाड़ में नर्मदा उफान पर है। यहाँ इंदिरा सागर बांध के 12वें गेट खोले गए हैं। वहीं प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। साथ ही बांध से दूर रहने की हिदायत दी है।
सीहोर के पांडा गांव में सीप नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बना बॉक्स ब्रिज बारिश में जलमग्न हो गया। ब्रिज पर पानी होने के बाद भी ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। जान की परवाह किए बिना डंपर चालक उपनाती नदी के वाहन से निकलता नजर आया। ये तो गनीमत रही कि कहीं बड़ा हादसा नहीं हुआ। शाहजहांपुर जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। शाहजहांपुर की सड़कें भी ताल तलैया में तब्दील हो गई हैं। राजधानी भोपाल में लगातार हो रही बारिश से निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पुराने भोपाल के नरियल खेड़ा क्षेत्र कई जगह जलमग्न हो गए। वहीं पानी भरने के बाद नगर निगम का जोन से लेकर वार्ड अमला नदारद दिखा। भोपाल में विधायक रामेश्वर शर्मा जलभराव वाले क्षेत्रों में पहुंचे, जहां उन्होंने कॉलोनियों का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि लोगों की नाराजगी के बाद रामेश्वर शर्मा निगम कर्मचारियों के साथ पहुंचे। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते भोपाल में भदभदा डैम लबालब हो गया, जिसके कारण डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। इसका पानी बड़े तालाब से कलिया सोत में छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही रीवा, सागर, जबलपुर संभाग के जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिंगरौली जिले के उड़ती गांव में एक माध्यमिक स्कूल की छत का एक हिस्सा एकाएक बच्चों के ऊपर गिर गया, जिसमें कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 गंभीर हालत में बच्चों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। प्राचार्य का कहना है कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग की छत काफी जर्जर स्थिति में है, मरम्मत भी करवाई गई थी। सीधी में एक स्कूली बस ने 5 युवकों को रौंद दिया, जिसमें 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। 3 का इलाज जारी है। हादसे के बाद गुस्साए मृतक के परिजनों ने सड़क को शव पे रखकर जाम किया है। कल उत्तर प्रदेश के हाथरस में डंपर से हुए हादसे में मध्य प्रदेश के 6 कांवड़ियों की डेथ हो गई थी। ये सभी कांवड़िये हरिद्वार से गंगा जल लेकर ग्वालियर लौट रहे थे। आज इन कांवड़ियों का इसी यात्रा के दौरान डांस करने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो भजन पर जमकर नाच रहे हैं। सिवनी में लोकायुक्त पुलिस की जबलपुर टीम ने छापामार की कार्रवाई करते हुए जनपद के सिवनी के पीएसओ सुमेर सिंह उइके को रंगवा पे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत सागर की पूर्व सरपंच श्रीमती संगीता राजपूत से निर्माण कार्यों के लंबित बिलों के भुगतान करने के एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। शाहजहांपुर के बिकला खेड़ी गांव के पास एक स्कूल बस नाले के पानी के तेज बहाव में फंस गई। पानी के बीचों बीच पानी में फंसी बस स्कूली बच्चे सवार थे। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने फुर्ती दिखाते हुए ट्रैक्टर की सहायता से रस्सी बांधकर बस को पानी से बाहर निकाला। हटा के मड़ियादो उप तहसील कार्यालय के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। घटना की सूचना पर बिजली विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुधार काम में लग गई। वहीं शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पूरे इलाके में बिजली व्यवस्था प्रभावित है। कांकेर जिले के भानु प्रताप के भगवान शिव की बारात निकली है। राम जानकी मंदिर से निकाली गई बारात में बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए हैं। नाचते गाते जयकारा लगाते नजर आए। सावन महीने के अवसर पर शिव पुराण कथा के 5वें दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। जबलपुर के ग्वारी घाट से 25 जुलाई को कांवड़ यात्रा का आयोजन होना है। खास बात यह है कि आयोजन समिति की निगाह अब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इस यात्रा को दर्ज करवाने की है। यात्रा को लेकर कलेक्टर ने समिति के पदाधिकारी समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें सुविधाओं, संचालन समेत कई विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई है। इंदौर रेलवे स्टेशन के महू ओमकारेश्वर के बीच स्पेशल ट्रेन चलेगी। सावन में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे ने यह फैसला लिया। जबलपुर में ट्रेन यात्रियों ने नकली टीटी को पकड़ा है। जीआरपी ने हवाले कर दिया है। आरोपी नकली टीटी बनकर जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन में लोगों से वसूली कर रहा था।
मंकी पॉक्स को WHO ने ग्लोबल इमरजेंसी घोषित कर दिया। भारत में भी अब तक मंकी पॉक्स के 3 मामले मिल चुके हैं, जिसमें से 2 केरल और 1 दिल्ली में रिपोर्ट किया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स का कोई मामला सामने नहीं आया है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि प्रदेश की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 262 नए मरीज मिले हैं। साथ ही 183 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1500 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टर्स की कमी को दूर करने की कवायद तेज हो गई है। विभाग में स्त्री रोग विशेषज्ञ ने 153 पदों पर भर्ती की जाएगी। MPPSC ने इसके लिए बाकायदा विज्ञापन भी जारी कर दिया है। सतना में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हर घर के लिए तिरंगा बनाने के लिए जिम्मेदारी 200 मुस्लिम महिलाओं ने अपने हाथों में ली है। आजादी का अमृत महोत्सव 11 से 17 अगस्त तक मनाया जाएगा। सतना शहर के 72,000 घरों में फहराए जाने वाले तिरंगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से करीब 200 मुस्लिम महिलाएं तैयार करेंगी। सीहोर में एक अनियंत्रित यात्री बस अचानक पलट गई। बस भोपाल से इंदौर जा रही थी। हादसे में 24 से अधिक यात्री घायल हो गए। सभी का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। इंदौर में स्कूटी सवार महिला को एक ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें ट्रक महिला को कई फीट तक घसीटता जा रहा था। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिवनी में जनपद PCO सुमेर सिंह उइके 15,000 के रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अफसर ने पूर्व सरपंच को पंचायत में कराए गए निर्माण कार्य के भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी। इसकी शिकायत पूर्व सरपंच ने लोकायुक्त टीम से की थी और प्लान के मुताबिक आरोपी अफसर को रंगे हाथों अरेस्ट कर लिया गया। जबलपुर पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी आर्मी एरिया में सफाई कर्मी बनकर घूमता था और देर रात चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। टीकमगढ़ में बर्तन व्यापारी के अपहरण का मामला सामने आया। छतरपुर से आए आरोपियों ने व्यापारी को दुकान से उठाया और काले रंग की सफारी गाड़ी में डालकर ले गए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए घेराबंदी कर दी है। रायसेन में अवैध रेत परिवहन कर ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोककर रेत ठेकेदार के लोगों ने जमकर मारपीट की है। सीसीटीवी में कैद घटना के आधार पर पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। ग्वालियर पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने दाने बाबा की दरगाह DD नगर से दबिश देकर गिरफ्तार किया। इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या अब तेजी से बढ़ रही है। MGM मेडिकल कॉलेज में 2 नए वेरिएंट का पता चला है। फिलहाल अधिकांश मरीज सर्दी जुकाम से सामने आए।